हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा रसायन विज्ञान, जो कि रसायन विज्ञान में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसमें देखेंगे 1 से 30 तक सभी तत्व और उनके परमाणु क्रमांक, जो कि एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं परमाणु क्रमांक से संबंधित। तो देखते हैं 1 से 30 तक सभी तत्व और उनके परमाणु क्रमांक, जो कि 1 से 30 तक तत्व और उनके परमाणु क्रमांक याद करने की शानदार ट्रिक देखेंगे। कौन सी ट्रिक है जो कि इससे 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक और उनके तत्व भी इनमें कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं। देखते हैं 1 से 30 तक के तत्व और उनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु भार के बारे में भी देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। तो देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में परमाणु क्रमांक, आणविक द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखते हैं ट्रिक क्या है हमारी 1 से 30 तक याद करने के लिए परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक शानदार। तो हा, ही, ली, बे, बकनो, फने, ना, मग, अलसी, पस, कलर। तो हा, ही, ली, बे, बकनो, फने का मतलब क्या होता है? हा मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन। तो एच से हाइड्रोजन, एच ई हीलियम होता है, एल आई लिथियम होता है, बी ई बेरियम, बी से क्या होता है? बोरान, सी से क्या होता है? कार्बन, एन से क्या होता है? नाइट्रोजन, ओ से क्या होता है? ऑक्सीजन, एफ से क्या होता है? फ्लोरीन, एन से क्या होता है? एन ई से नियान। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का कितना होता है? 2, लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10 होता है। नामक में देखते हैं तो नामक, अलसी, पस, कलर। Na क्या होता है? सोडियम। फिर Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। Al क्या होता है? एल्यूमिनियम। Si क्या होता है? सिलिकॉन। P क्या होता है? फास्फोरस। S क्या होता है? सल्फर। क्लोरीन क्या होता है? Cl क्या होता है? क्लोरीन। Ar क्या होता है? आर्गन। तो सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13 होता है परमाणु क्रमांक, Si का, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। तो ये हमारे याद करने की शानदार ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? हा, ही, लीबे, बकनो, फने, नामा, गलसी, पस, कलर। तो इसमें कितने हम याद कर सकते हैं? 1 से 18 तक हमें याद होगा क्या? परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक। तो देखते हैं आगे। देखते हैं। कका, कका, सेक्टिव, कर, मन, फेंको, नई, कुंजन। कका सेक्टिव, कर, मन, फेंको, नई, कुंजन। तो कका से क्या होता है? का से पोटेशियम होता है, के से पोटेशियम, सी ए थे कैल्शियम, एस सी थे स्कैंडियम, टी आई से टाइटेनियम, वी से वेनेडियम, सी आर से क्रोमीन, एम एन से मैग्नीज, एफ ई से फेरस आयरन, लोहा जिसे कहते हैं,
CO थे कोबाल्ट, Na से निकिल, Cu थे कॉपर, Zn से जिंक। तो ये सभी याद करने की शानदार ट्रिक। तो पोटेशियम कितना होता है परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, Fe लोहा कितना होता है 26, कोबाल्ट कितना होता है 27, निकल कितना होता है 28, 29 किसका होता है कॉपर का, 30 किसका होता है जिंक का। तो 1 से 30 तक परमाणु तत्व और उनके परमाणु क्रमांक याद करने की शानदार ट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद करने की शानदार ट्रिक। और देखते हैं इसमें, देखते हैं प्रमुख तत्व और उनके परमाणु क्रमांक। देखते हैं इसमें तत्व का नाम और प्रतीक, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H, परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। अभी हमने बताया था हा ही लीबे बखनो फने नामक अलसी पर्सकलर कका सेक्टिव करमन फेंको नई कुजन से ये हमारे 1 से 30 तक तत्व और उनके परमाणु क्रमांक भी याद हो गए थे। तो देखते हैं हाइड्रोजन कितना होता है प्रतीक H, परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, परमाणु परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। देखते हैं हीलियम, हीलियम प्रतीक क्या होता है He, परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4। लिथियम Li होता है इसका प्रतीक, परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 7। देखते हैं बेरियम कितना होता है, बेरियम प्रतीक क्या होता है Be, परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 8। देखते हैं बोरान, बोरान का प्रतीक क्या होता है Be, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, परमाणु भार कितना, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 10। कार्बन देखते हैं, कार्बन का प्रतीक कितना होता है, प्रतीक क्या है C, परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। आगे देखते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का प्रतीक कितना होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है N, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है O, परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। फ्लोरीन का देखते हैं प्रतीक क्या होता है F, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, फ्लोरीन के द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 19। देखते हैं नियान, नियान का प्रतीक क्या होता है Ne, परमाणु क्रमांक कितना होता है 10, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 20। देखते हैं सोडियम, सोडियम कितना होता है प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सोडियम का। देखते हैं मैग्नीशियम क्या होता है प्रतीक Mg, परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 24। देखते हैं एल्यूमिनियम प्रतीक क्या होता है Al, परमाणु क्रमांक 13, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 27। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। अगला देखते हैं सिलिकॉन प्रतीक क्या होता है Si, परमाणु क्रमांक कितना होता है 14, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 28। ये फास्फोरस, इसका प्रतीक क्या होता है P, परमाणु क्रमांक 15, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 31। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फास्फोरस। देखते हैं आगे बचे हुए हमारे तत्व कौन कौन से हैं। तो सल्फर का प्रतीक क्या होता है S, परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32। क्लोरीन प्रतीक क्या होता है Cl, परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है
35.5। आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18। प्रतीक क्या होता है Ar। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40। पोटेशियम देखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 19। प्रतीक क्या होता है K। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 39। देखते हैं कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20। प्रतीक क्या होता है Ca। परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। स्कैंडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 21। प्रतीक क्या होता है Sc। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 45। तो ये सभी पॉइंट जो कि परमाणु क्रमांक संबंधित महत्वपूर्ण है। अगले देखते हैं तत्व टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 22। प्रतीक क्या होता है Ti। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 48। वैनेडियम, इसका होता है परमाणु क्रमांक 23। प्रतीक क्या होता है V। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 51। क्रोमियम, इसका प्रतीक क्या होता है Cr। परमाणु क्रमांक कितना होता है 24। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 52। देखते हैं मैग्नीज, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 25। प्रतीक क्या होता है Mn। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 55। देखते हैं आयरन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। प्रतीक क्या होता है Fe। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 56। देखते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट परमाणु क्रमांक कितना होता है 27। प्रतीक क्या होता है Co। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 59। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी तत्व और उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान देखते हैं 28 और 29 और 30 के बारे में देखते हैं। तो निकेल क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 28। प्रतीक Ni। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 57। देखते हैं कापर, कापर का कितना होता है परमाणु क्रमांक 29। प्रतीक क्या होता है Cu। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 63। जिंक कितना होता है, जिंक का प्रतीक जरियन। परमाणु क्रमांक कितना होता है 30। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 65। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट जो कि 1 से 30 तक प्रमुख तत्व और उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संबंधित इसमें फैक्ट देखा। इससे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संबंधित आरआरबी ग्रुप डी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इनके बारे में देखते हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं फार्मूला दिया गया हमारा NH3। कितना दिया गया NH3। N कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। अब परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा 14। हाइड्रोजन कितना होता है 1। हाइड्रोजन में गुणांक कितना है 3। इसमें 3 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 3 एकम 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। तो 17 क्या होगा इसका आणविक द्रव्यमान। NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 17। ये क्या लिखते हैं इसका मात्रक में, ग्राम प्रति मोल। इसका मात्रक क्या होता है ग्राम प्रति मोल होता है इसका मात्रक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर देखेंगे कैसे इसको निकालते हैं। तो सूत्र क्या दिया गया है NH3। नाइट्रोजन कितना होता है परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका तो 14। तो हम इसमें क्या करेंगे द्रव्यमान इसमें रखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14। 7 परमाणु क्रमांक होता है, इसका दुगना क्या होता है परमाणु द्रव्यमान। तो देखते हैं इसमें कितना रख देंगे नाइट्रोजन का 14। हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु क्रमांक 1। दुगना करेंगे तो क्या 1 ही आएगा इसका। तो हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 1।
गुणा कितना दिया गया है 3, गुणा कर देंगे 14, 3 एक कम 3, इसमें कितना आ जाएगा 17। तो इसका 17 अमोनिया कितना आ जाएगा 17, आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 17। इसका मात्रक क्या लिख देंगे हम, ग्राम प्रति मोल। मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला, Na2CO3 धामन सोडा कहते हैं इसे, Na2CO3। Na क्या होता है, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 23। इसे लिख देंगे सोडियम कितना हो जाएगा 23, गुणा में कितना इतना 2 लगा है, प्लस लगा देंगे। कार्बन कितना होगा, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, 12 लिख देंगे कार्बन का, प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 16, और ऑक्सीजन गुणांक कितना है ये 3 है, तो इसको गुणा कर देंगे आपस में। 23 दूना कितना होता है 46, प्लस 12 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 48। इसको टोटल कर देंगे तो 8 2 10, 10 6 कितना होता है 16, 16 खेरी कितना होता है 6, खैरी लगा 1, तो 4 1 5, 5 1 6, 6 4 कितना होता है 10। तो कितना आ जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान 106 आ जाएगा, यानी Na2CO3 मतलब धामन सोडा का। इसका मात्रा क्या लिख देंगे, ग्राम प्रति मोल। तो इसका कितना आ जाएगा 106, इसका आ जाएगा धामन सोडा का आणविक द्रव्यमान। देखते हैं चीनी, चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11। देखते हैं कार्बन कितना होता है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका दुगुना क्या हो जाएगा तो 12, ये आणविक परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12। अब इसमें गुणांक कितना दिया गया है 12, प्लस कर देंगे। हाइड्रोजन कितना होता है 1, इसका गुणांक कितना दिया गया है 22, प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है ये 16 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, गुणांक कितना दिया गया इसमें, इसका 11 दिया है। इसको आपस में तो 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, प्लस 22 एक कम 22 कितना आ जाएगा 22, प्लस कर देंगे 16 एक कम 16 के 6 हासिल लगा 1, 16 एक कम 16 कितना होता 17। अब आपस में जोड़ देंगे तो 6 2 8, 8 4 12, 12 के लिए कितना आता 2, हासिल लगा 1, 7 2 9, 9 4 13, 13 14, 14 के लिए 4, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 1 कितना होता है 3, ये कितना आ जाएगा 342, इसका आ जाएगा इसका चीनी का। तो चीनी का आणविक द्रव्यमान कितना आता है, कितना होगा 342, इसका मात्रा क्या हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल इसका मात्रक हो जाएगा। तो चीनी का आणविक द्रव्यमान कितना निकला था 342 ग्राम प्रति मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आणविक द्रव्यमान जो कि चीनी। देखते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है C6H12O6। देखते हैं कार्बन कितना हो जाएगा 12, गुणांक करते हैं कितना है इसमें 6, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन कितना होता है 1, गुणांक कितना दिया गया है 12, इसका हाइड्रोजन का गुणांक कितना है 12, प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है 16, परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16,
इसमें ऑक्सीजन का गुणांक कितना है 6। तो देखते हैं 12 कितना होता है 72। 12 एक काम 12 प्लस 16 96 टोटल कर देंगे 6 2 8 8 2 10 10 केरी 0 हासिल लगा 1 9 1 10 10 1 11 11 7 कितना होता है 18। ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान किसका चीनी ग्लूकोज का कितना आ जाएगा 180। अगला देखते हैं जल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जल, जो कि किसी भी एग्जाम में जल का आणविक द्रव्यमान पूछ लिया जाता है। देखते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान तो 1, गुणांक कितना इसका 2 प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। 2 1 कम 2 और 16 कितना हो जाएगा 18। तो हाइड्रोजन जल का कितना हो जाएगा 18 आणविक द्रव्यमान आ जाएगी इसका जल का। देखते हैं बेंजीन का कैसे निकालेंगे। बेंजीन का तो परमाणु क्रमांक कार्बन कितना होता है 6, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12, इसका गुणांक कितना है 6 प्लस कर देंगे। हाइड्रोजन कितना होता है 1, हाइड्रोजन कितना गुणांक है 6, तो 12 कितना होता है 72। 6 कम 6 कितना होता है 6, जोड़ देंगे 8 और 7, तो इसका कितना आ जाएगा 78 ग्राम प्रति मोल। इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा 78, मात्रा क्या हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। देखते हैं कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं NaOH, तो सोडियम कितना होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका 23 प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन 1, तो जोड़ देंगे 1 6 7 7 3 10 10 गिरी 0 हासिल लगा 1 1 2 2 2 4 कितना आ जाएगा इसका 40 आ जाएगा। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा कास्टिक सोडा का 40। देखते हैं HCl। हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस कर देंगे। क्लोरीन कितना होता है ये क्लोरीन होता है 35.5 होता है, तो ये कितना आ जाएगा जोड़ने पर ये 36.5 आ जाएगा इसका क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। अब इसको देखते हैं हाइड्रोजन कितना होता है 1, गुणांक कितना है 2 प्लस कर देंगे। सल्फर कितना होता है 16, तो 16 कितना हो जाएगा 32 प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है 16, इसका 4 गुणांक कितना है 4 गुणा कर देंगे आपस में इसको, तो 2 1 कम 2, 32 1 कम 32, 16 चौको 64 जोड़ देंगे आपस में 4 2 6 6 2 8 8 6 3 9, ये कितना आ जाएगा 98। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 98। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी आणविक द्रव्यमान। देखते हैं मीथेन का, तो कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, गुणांक कितना दिया गया है 4, आपस में गुणा कर देंगे तो 12 प्लस 4 1 कम 4 कितना होता है ये 12 4 कितना हो जाएगा 16, इसका आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा मीथेन का 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से, जो कि RRB ग्रुप डी में आणविक द्रव्यमान संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कितना होता है
परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। परमाणु द्रव्यमान में बात करें तो 40 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है 8, और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ऑक्सीजन का 16, प्लस कर देंगे। क्लोरीन कितना होता है ये 35.5 होता है, या 35 लिख सकते हैं। गुणांक कितना है 2, कर देंगे। 40 प्लस 16, 35 दूना कितना होता है 70, जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा इसका। 7 1 8, 8 4 12, तो कितना आ जाएगा इसका 126.5। क्लोरीन कितना था तो 35.5 होता है एग्जैक्ट, तो इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 126.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं सल्फर का SO2, तो कितना होता है सल्फर का 16 होता है इसमें, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो इसका 32 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, गुणांक कितना दिया गया 2, तो 16 एकम 16, 32 एकम 32, 16 दूने 32, टोटल कितना आ जाएगा 64। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का 64 आ जाएगा। देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का HNO3 नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस कर देंगे। नाइट्रोजन 7, तो इसका कितना आ जाएगा आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा इसका 14, प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है 16, इसमें गुणा कर देंगे 3 का, जब गुणांक कितना 3, तो 1 14 प्लस 16 थे 48, जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 1 13, 13 के लिए 3 हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 1 6, तो इसका कितना आ जाएगा नाइट्रिक अम्ल का 63 आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। देखते हैं संगमरमर, तो कैल्शियम कितना होता है 20, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40, प्लस कर देंगे। कार्बन कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन 16, गुणांक कितना है 3, 3 गुणा कर देंगे तो 40 प्लस 12 प्लस 16 थे 48, आपस में जोड़ देंगे तो 8 2 10, 10 0 10, 10 के लिए 0 हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10, कितना आता है इसका 100 आ जाएगा। संगमरमर का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 100, इसका मात्रा क्या होता है ग्राम प्रति मोल। देखते हैं बेकिंग सोडा NaSCO3, देखते हैं सोडियम कितना होता है 23, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस कार्बन कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, इसमें गुणांक कितना दिया गया 3, तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, जोड़ देंगे तो 8 2 10, 10 1 11, 11 3 कितना होता है 14, 14 के लिए 4 हासिल लगा 1, 1 4 5, 5 1 6, 6 2 8, ये कितना आ जाएगा इसका 84 आ जाएगा। बेकिंग सोडा का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 84। देखते हैं FeSO4, जिसे कहते हैं हरा कशीस। Fe कितना होता है 26 होता है इसका क्या परमाणु क्रमांक, इसका दुगुना, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है ये 56 होती है। Fe का 56 होता है परमाणु द्रव्यमान, प्लस यह सल्फर कितना होता है ये 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, इसका 4 गुणा कर देंगे तो 56 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, जोड़ देंगे 4 2 6, 6 6 12, 12 के लिए 2 हासिल लगा 1, 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15, ये कितना आ जाएगा
152। कितना आ जाएगा? 152। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट जो कि तत्व और उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से संबंधित हैं। देखते हैं जल। तो जल कितना होता है हाइड्रोजन का